हर दिन एक नई शुरुआत है। अगर कल मुश्किल था तो आज का दिन उस मुश्किल से सीखने और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का है। छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े सपने को पूरा करती है। रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन हर कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करो, अपने सपने को सच करने का जुनून बनाए रखो। याद रखो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और आज मैं आप सबके साथ में एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे मोहल्ले की, यानी मोहल्ला भी कह सकती हूँ या हमारी गली मान लो आप लोग, हमारे घर के आगे वाली साइड में और हमारे घर के पीछे वाली साइड में एक सिलेक्शन हुआ है। और उनका सिलेक्शन देखने के बाद में मुझे मेहनत और लगन और विश्वास के साथ जो लोग अपने सपने के पीछे भागते हैं तो उनकी मंजिल दूर नहीं रहती फिर। और उनकी सफलता हम सबको ये सिखाती है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता है, बस हिम्मत और मेहनत की ज़रूरत है। तो उनसे हम कुछ सीखते हैं और अपने अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने की ठानते हैं। याद रखिए, जब आपके आसपास के लोग सफल होते हैं तो इस बात का संकेत होता है कि आप भी कर सकते हैं। बस थोड़ा और मेहनत करें, थोड़ा और अपने सपनों को जीने की कोशिश करें। आपकी मेहनत और सफलता सिर्फ आपका ही नहीं, पूरे समाज का हौसला बढ़ाएगी। तो एक दूसरे को सपोर्ट करें, प्रेरित करें और इस बात को भी मानें कि अगली सफलता की बारी आपकी भी हो सकती है। तो ये बात मैंने आईने में खुद से भी कही कि अगली सफलता तुम्हारी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आगे वाली गली में एक इंसान का सिलेक्शन हो गया है, पिछली वाली गली में भी एक का सिलेक्शन हो गया है, बीच में तुम्हारा घर रहता है, तो तुम्हारे घर से भी सिलेक्शन होना चाहिए। और इतना मोटिवेट खुद को करने के बाद में मैं आ जाती हूँ अपनी स्टडी रूटीन में। और सुबह सुबह जब ऐसी न्यूज़ मिलती है ना, तो रियल में पॉजिटिविटी महसूस होती है, इर्द गिर्द मोटिवेशन आता है, अपने अंदर अपने आप ही बिल्डअप होने लगता है। वैसे मेरे अंदर मोटिवेशन की कमी नहीं है। और इस प्रकार से दिन की शुरुआत होती है। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि सुबह सुबह जो दिन का रूटीन होता है वो मैं शुरू पढ़ाई से ही करती हूँ। करंट अफेयर पढ़ती हूँ, PY की यूज़ करती हूँ और उसके बाद में शुरू करती हूँ मैं अपना आगे के सब्जेक्ट हैं उनकी रूटीन को, और DSSB KVS के जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उनको मैं साथ में लेके चल रही हूँ। और उनको करने के बाद में फिर जो हमारे राजस्थान के GK के जो सब्जेक्ट हैं उनको करने का प्रयास करती हूँ, जिसके अंदर जो मेरा पहला जो सब्जेक्ट आता है वो सब्जेक्ट मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही थी। जो भी हिस्ट्री के अंदर न्यूज़पेपर थे उनके बारे में जो मैंने डिटेल तो नहीं लिखी थी अभी तक, मैंने नाम ज़रूर उनके लिखे थे। जैसे कि आप मान सकते हो कि अजमेर से कौन कौन से न्यूज़पेपर होते हैं, जयपुर से कौन से हैं, जोधपुर से कौन से। ये 3 ही जगह ऐसी थी जहाँ पर बहुत सारे न्यूज़पेपर प्रकाशित होते थे और बहुत सारी डेट हो जाती है, फिर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है इनके बारे में। और इनके अलावा अलग जो जगह थी, मतलब मान लो ब्यावर से हो गया, बूंदी से हो गया, कोटा से हो गया, जैसलमेर से हो गया और भरतपुर से हो गया। यहाँ पर सिर्फ एक एक नाम है न्यूज़पेपर के जो प्रकाशित होते हैं और उनके बारे में ज़्यादा डिटेल भी नहीं, तो उनको मैंने अलग रखा उनको। और ये जो 3 जगह से ज़्यादा न्यूज़पेपर होते हैं इनको अलग अलग कर दिया, तीनों को ही अलग डिवाइडेड कर दिया। तो इस तरीके से 4 पेजेस हो जाते हैं मेरे। और ये जो मैं लिख रही थी, जो मैंने शॉर्ट में पहले लिखा था, वो एक छोटी सी डायरी सी है मेरे पास में, मैं उसमें लिख देती हूँ ताकि अगर मुझे टहल कर भी याद करना हो तो वो मुझे याद हो जाए। और ये जो डिटेल मैं लिख रही हूँ वो मैंने रफ रजिस्टर मंगवाया था पापा से, ताकि मैं अपने हिसाब से चीज़ें नोट डाउन कर सकूँ। और अब रियल में मेरी राइटिंग ख़राब हो चुकी है थोड़ी बहुत, और वैसे भी मुझे है ना जमा के लिखने में थोड़ा वक्त भी लगता है, और मुझसे अब नोट्स बनाने की वो कैपेसिटी नहीं रही है मुझ में। मैं पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ, मुझे पढ़ना है बस। हाँ, मैं रफ में ही याद कर पढ़ने के लिए याद लिख के याद कर सकती हूँ, पर वैसे नोट्स बना के रखना नहीं। मुझे कहाँ तक चाहिए, 5 साल तक मुझे नोट्स को नहीं रखना है। मुझे जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं होता तब तक मुझे नोट्स चाहिए, तब तक मैं इस ब्लैक रजिस्टर में भी काम में ले सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने तरीके से जो भी मुझे समझ में आता है, जिस प्रकार से भी समझ में आता है, वैसे मैं ज़्यादातर चीज़ें हैं वो मैप के अकॉर्डिंग ही पढ़ना पसंद करती हूँ। तो मैंने वो किया और मैप के अकॉर्डिंग ही इनको प्रदर्शित किया था फिर अपने रजिस्टर के अंदर, क्योंकि जो इस बुक में जो दे रखा था सिलसिला वो इस तरीके से था। बीच में अजमेर के अखबार आ रहे हैं, फिर भरतपुर का आ रहा है, फिर जयपुर का आ रहा है, फिर जोधपुर का आ रहा है, फिर ब्यावर का आ रहा है। तो इस तरीके से सीक्वेंस से सब कुछ चीज़ें नहीं दे रखी थी, तो मैंने रजिस्टर इसीलिए इसको नोट डाउन किया ताकि मैं सीक्वेंस वाइज ना लिख कर मैप के अकॉर्डिंग एक ही जगह पर पॉइंट आउट करके सभी जो समाचार पत्र उनको एक साथ में लिख दूँ। तो यहाँ पर मैं वो लिखने का प्रयास कर रही थी। और यहाँ पर ये टॉपिक हो जाने के बाद में अभी
हिस्ट्री का बताती हूँ तो हिस्ट्री का जो मैटर रह जाता है उसके अंदर जो राजस्थान के ऐतिहासिक महिलाएं उनके बारे में मैंने पढ़ा, ऐतिहासिक जो व्यक्तित्व आ जाते हैं वो आ जाते हैं, उनको मुझे नोट डाउन करना है इस रजिस्टर में जो इस से था। उसके अलावा जो मेरे नोट्स हैं वो अभी भी पढ़े हुए हैं अलग से, उनमें से मैंने है ना अभी जो कुछ चीज़ें निकालना शुरू किया है। जैसे मैं कल्चर पढ़ूंगी तो कल्चर में बोलियाँ पढ़ने वाली हूँ, मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, तो उसके लिए मैंने जो बोलियाँ के मेरे नोट्स थे वो निकाली हैं, वो मैं अगले दिन आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि पहले मैंने जो बोलियों के जो नोट्स थे वो किस प्रकार से बनाए हैं। उस वक्त भी मैंने थोड़ा मैप की ही हेल्प ली थी, पर अभी जो हमारा थोड़ा सा जो बदल चुका है मैप, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है थोड़ी बहुत तो उसमें भी चेंजमेंट आया होगा, पर देखते हैं जो भी हुआ है। और अभी मैं जो नोट डाउन कर रही हूँ ये भी आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से अपने नोट्स को आप रफली बांध सकते हो, कैसे नोट डाउन करती हूँ, वो भी आप लोग देखना। उसके अलावा जो हमारे ज़िले रहे हैं अभी जो चेंज हो गए उनमें से जो कोटपुतली है उसको वैसा का वैसा ही रखा है, खैरथल तिजारा को वैसा ही रखा है, ब्यावर हो गया, ब्यावर बालोतरा दोनों को ऐसे रखा है, डीडवाना और कुचामन और डीग हो गया उनको ऐसे रखा है, और सलूम्बर और फलोदी उनको ऐसे रखा है। तो इसको है ना मैं कल परसों एक क्लास देख रही थी, क्लास नहीं सॉरी वो क्या बोलते हैं, कम्युनिटी में एक पोस्ट आ गई थी एक टीचर की, मुझे नहीं पता कौन से टीचर थे क्या था, पर उन्होंने एक शॉर्ट में है ना एक लाइन लिख रखी थी, तो मैंने उसको लाइन को ही अपने स्टिकी नोट्स में लगाकर अपने सामने ही चिपका दिया ताकि मुझे थोड़ा सा ध्यान आंखों के सामने आता रहे कि ये जो ज़िले हमारे वो वैसे के वैसे ही हों। जिसके अंदर उन्होंने KBD सेफ यानी कबड्डी लिख सकते हो, इसको उन्होंने लिखवाया है कबड्डी सेफ है। वैसे भी कबड्डी आप लोगों ने बचपन में खेला होगा, मैंने भी खेला है, तो कबड्डी के अनुसार उन्होंने कबड्डी खेलना सेफ है। तो के से हो जाता है कोटपुतली, और के से ही आ जाएगा खैरथल तिजारा, बी से आ जाएगा ब्यावर, और बी से ही आ जाएगा बालोतरा, डी से आ जाएगा डीडवाना कुचामन, डी से आ जाएगा डिग और सेफ है एस ए से आ जाएगा सलूम्बर, और अब फी से आ जाएगा फलोदी। तो ये ज़िले हैं जो उनको वैसा का वैसा ही रखा है, इनको नहीं हटाया है, अदरवाइज जो सब ने बने थे उन सबको हटा दिया। तो थोड़ा सा जो मैं मैप यहाँ पे बना रही थी चीज़ें, तो थोड़ा सा याद करने के लिए मैंने देखने का प्रयास किया था कि क्या कुछ है, तो मुझे ये सामने आ गया, तो मैंने इसको नोट डाउन कर दिया है। आप लोग भी इसको इस तरीके से देख सकते हैं अभी फ़िलहाल। और अभी देखो बदलाव का कोई भरोसा नहीं है, अभी कुछ जगह फिर सीकर में तो अभी बंद रखा है, आंदोलन कर रहे हैं, पता नहीं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आई थी, और इसी वजह से अभी मैं थोड़ा सा इतना ही मैं कर रही हूँ, पर वही हमें हमारी पढ़ाई करनी है जैसे भी है। और उसके बाद में बात करते हैं, ये नोट्स बनाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, ताकि हम अगर कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी थोड़े से पहले मेन जो टॉपिक होते हैं, मेन पॉइंट होते हैं, उनको याद करने की कोशिश की जानी चाहिए। उसके बाद हमें अंदर का जो मैटर है वो पढ़ना चाहिए। देखो सबका अपना अपना सिस्टम होता है, अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने पैटर्न होते हैं, तो आप उस तरीके से कर सकते हो। अगर किसी और का अच्छा लगे तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं किसी ने बता दिया तो आप पूरा का पूरा वही लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं। आप अपने हिसाब से आप भी जो बोलते हैं ना अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अपने दिमाग के जो खुराफाती दिमाग हो उनको लगा कर भी आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। जो इस बुक में इस तरीके से ये जो न्यूज़पेपर वो दे रखे हैं, और इस तरीके से ये पूरा दे रखा है। और मैंने किस तरीके से इस चैप्टर को आपको पता पहले मैंने इसमें लिखा था, और इसमें जो सिर्फ नाम थे वो लिखे थे जो मुझे याद हो चुके हैं अच्छे से। तो फिर मैंने ये रफ रजिस्टर मंगवाया पापा से, और अब मैं इसमें इस तरीके से नोट डाउन करी हूँ मैप के अकॉर्डिंग। तो पहले तो मैंने भी इसमें जो लिखा हुआ है ये वाला पूरा नोट डाउन कर दिया है, और उसके बाद ये जो सिर्फ एक जो अखबार निकल रहे हैं एक ज़िले से मान सकते हैं, रियासत मान सकते हैं उस टाइम की, तो सिर्फ ये एक उनके सिर्फ नाम है, ज़्यादा डिटेल भी नहीं है, उनको लिख दिया है। फिर ये हमारे सिर्फ जयपुर के अखबार हैं, मैंने एक जगह कर दिया इनको, ये सिर्फ जयपुर से निकलने वाले अखबार आते हैं। उसके बाद ये सिर्फ हमारे जोधपुर के अखबार हैं, सारे एक साथ में नाम लिख दिए। अजमेर में आपको पता है ज़्यादा था तो मैंने यहाँ लिखने का प्रयास किया, जो सेट नहीं हुआ तो फिर मैंने यहाँ पे 2 जो सिर्फ नाम के अखबार हैं उनको लिख दिया। फिर ये हमारे अजमेर से प्रकाशित होने वाले अखबार, तो इस तरीके से अजमेर से प्रकाशित होने वाले, और मैंने इनको डेट के क्रम में लगाया है। देखो अजमेर से प्रकाशित होने वाले अखबार कुछ इस तरीके से थे, ये मुझे याद हो चुके थे, तो मैंने इनको सबसे पहले जो अखबार आता है वो 1882 के अंदर आता है, देसी तेसी अखबार मुन्नालाल वर्मा का है। फिर 1882 से डायरेक्ट आता है 1885 में। 1885 में निकलता है राजपूताना गजट। उसके बाद में 1885 में एक और निकलता है राजपूताना हेराल्ड। उसके बाद में 1889 में राजस्थान समाचार निकलता है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान केसरी की, जो 1920 में निकलता है। इसकी डिटेल दे रखी है। 1922 में इसी का जो
अपडेट वर्जन ये बंद हो जाता है, इसको शुरू किया जाता है नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान को बंद कर दिया जाता है, इसको शुरू किया जाता है तरुण राजस्थान। फिर आता है आर्य मारतांड। उसके बाद 1927 में त्यागभूमि आता है। उसके बाद में 1929 में यंग राजस्थान आता है। फिर 1936 में नवज्योति, 1939 में नवजीवन और 1942 में प्रचार। इस तरीके से ही डेट वाइज भी याद हो जाएगा, फिर 111 करके ऐसे नॉर्मली हमें याद ये समाचार पत्र और इनकी डिटेल भी मैंने नोट डाउन की इसमें साथ में, ताकि ये जो देखो नोट्स यही होते हैं कि किताब में आपको किसी भी तरीके से दी हुई, ये भी नोट्स ही एक ग्रुप में, पर ये आपको इस तरीके से दे रखे हैं कि बीच में जो मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ तो देखो ये जोधपुर के अखबार आते हैं, फिर ये बीच में उदयपुर का आ जाता है, ये बूंदी का आ जाता है, ठीक है। फिर ये यहाँ से अजमेर के अखबार चल रहे होते हैं, फिर यहाँ पे बीच में ये जयपुर वाले दे रखे हैं, बीच में जोधपुर का आ जाता है। तो ये इस तरीके से कुछ दे रखा था, जैसलमेर का यहाँ दे रखा है, तो मुझे थोड़ा सा ये डगमगाया हुआ सा लगा, मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। मुझे कुछ इस तरीके से सीक्वेंस में या चीज़ें याद ज़्यादा रहती है, तो मैंने इसको फिर सीक्वेंस वाइज नोट डाउन किया। और हिस्ट्री के बाद में जो बारी आती है हमारी, वो आती है पॉलिटी की। मैंने पॉलिटी को पढ़ा और पॉलिटी के अंदर है ना, जो राज्य निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार आयोग, उनका रिवीजन किया। जो राज्यपाल जितना पढ़ रखा था उनका रिवीजन किया, और इस रिवीजन में ही मेरा टाइम है वो पॉलिटी का चला गया। और उसके बाद में मैंने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा, और आर्ट एंड कल्चर के अंदर अभी तक जो पोर्शन चल रहा था, पहले मैं रिवाइज करती हूँ, जितना मैंने अभी तक पढ़ा उतने का रिवीजन कर लेती हूँ। और 2-4 टॉपिक हो चुके हैं हमारे कंप्लीट, जिनका मैंने रिवीजन किया। तो उसके अंदर जो आते हैं, जो मेले वाले होते हैं, वो हो गया, उर्स हो गया, ये आपको 2-3 दिन से सुन रही होगी, मैं रिवीजन करती हूँ डे बाय डे इनका, ताकि ये थोड़ा सा दिमाग में सेट हो जाए वापस से, ठीक है। और जो सती प्रथा थी, इनकी कब रोक लगी, तारीख वगैरह आती है, तो मैंने शॉर्ट में सिर्फ तारीख भी लिखी है, ताकि ये तारीख वगैरह भी याद हो जाए। और मैंने मेरे नोट्स भी निकाले हैं, तो मैं इनके मेरे जो ओल्ड नोट्स हैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और इसके साथ ही जो अभी नया जो मैं पढ़ने वाली हूँ वो राजस्थान की बोलियाँ आएगी, उसके अंदर भी जो मेरे नोट्स हैं पहले मैं उनसे पढ़ने वाली हूँ, फिर जो इसके अंदर जो आएंगे वो पढ़ने वाली हूँ। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और ये थी 3rd ग्रेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। और उसके अलावा अगर आप DSSB और KVS के बारे में जानना चाहते हैं कि मैंने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा है अभी तक, तो वो आप शॉर्ट्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं। उनसे रिलेटेड जो भी यह है मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर रही हूँ उनको। और 3rd ग्रेड के लिए मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रही हूँ, और हो सकता है अभी 1-2 दिन थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कर पाना मुश्किल हो रहा है अपलोड करने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।